तो ये हम लोग आ गए इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे। तो अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर एंटर करने जा रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अभी हम लोग लखनऊ से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है, दिखाते हैं एक बार सही से। ये अपाची लोड हो गई है और ये अपनी अदिति। और अभी 8:30 हो रहा है, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ। अभी तो मौसम सही है, अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल लगा हुआ है तो शायद आगे बारिश मिल सकती है। और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, हल्का हल्का सर में पेन दे रहा है क्योंकि कल बारिश में भीग कर चलाना पड़ा था। और ये सामने बीबीडी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सही लग रहा है। और आगे एक मस्त सा टेम्पल भी नज़र आ रहा है। ये मेरे लेफ्ट साइड एक टेम्पल है। और फ्यूल भी 2 बार हो चुका है, लो फ्यूल का मैसेज भी आ रहा है बार बार। चलिए रिफ्यूल करवाते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं। तो हम लोग आ गए इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। ये 302 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा। अभी पहली बार मैं जा रहा हूँ इस एक्सप्रेसवे पे, तो देखते हैं कि क्या कुछ है। पेट्रोल पंप ये सब की सुविधा है कि नहीं। शायद 300 कुछ रुपए है टोल, देखते हैं कितना है। तो देखते हैं बाइक का कौन सा लेन है। लाइट व्हीकल। जाना है दिल्ली 325। आगे पेट्रोल पंप ये सब है कि नहीं? 60 किलोमीटर के बाद। ये स्लिप वहाँ एग्जिट पे दिखाना होगा। तो आज के वेदर की बात की जाए तो आज बहुत ही गर्मी है, लेकिन सही है, बारिश से तो अच्छा गर्मी है। और यहाँ पे टोल गेट के पास रुका हुआ था, बाइक का टोल लगा है 325 रुपये। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। और यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं शुभम लोगों का, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। अभी ये रोड 290 किलोमीटर के करीब एकदम सीधा सीधा ही जाना है। हाँ जी, तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में 50 किलोमीटर डन हो चुका है। और यहाँ से देखिए अभी भी दिल्ली 430-40 के किलोमीटर के करीब होगा। और अभी पीछे भयंकर वाली बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने रेनकोट ये सब डाल लिया था। अब वापस यहाँ पे वेदर सही है, तो रेनकोट अब उतार रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी दिल्ली पहुँचने में लगभग 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बारिश नहीं होगी तो गोप्रो से दिखाएंगे। तो अभी हम लोग फूड प्लाजा है, ये जो टोल है वहाँ से 80 किलोमीटर के आने के बाद है। यहाँ पे पेट्रोल पंप रिलायंस का है और उधर फूड प्लाजा ये सब है, खाने पीने का सारा कुछ सामान है। तो आप 80 किलोमीटर आगे आकर खाना पानी ये सब और पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो अब यहाँ से पानी वानी पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो है वो 123 किलोमीटर और है ख़त्म होने को। पीछे देखिए कितना तेज़ बादल लगा हुआ है और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी पीछे।
आगे का मौसम तो सही लग रहा है, आगे बारिश की उम्मीद कम ही लग रही है। और सामने देखिए रोड के किनारे मोर बैठा हुआ है, ये देखिए। इस एरिया में बहुत सारे मोर है, पीछे भी एक जगह रुका हुआ था, वहाँ भी मोर था, यहाँ पे भी देखिए। तो ये एग्जिट जो है आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे से 105 किलोमीटर पहले पेट्रोल पंप है, तो आराम से आप पेट्रोल रिफ़िल करवा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पहला पेट्रोल पंप 80 किलोमीटर के बाद था चालू होने के, और दूसरा पेट्रोल पंप जो है वो 105 किलोमीटर पहले है, तो पेट्रोल का टेंशन नहीं है, मैंने भी रिफ़िल करवा लिया है। और वेदर फिर से एक बार ख़राब हो रहा है, चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम लोगों ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो को उसको पार किया है, यही अब आगे जा रही है रोड, वो दिल्ली जा रही है। ये वाली रोड आगे जाके जो राइट साइड जा रही है वो आगरा चली जाएगी, और आगरा जाने के लिए नीचे से भी रास्ता है। तो दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर और है, तो 4 घंटे तो आराम से लगेंगे, क्योंकि रुक रुक के जा रहे हैं। और वेदर की बात की जाए तो इधर का वेदर तो सही है, पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरा गीला हो गया है। तो इस ट्रिप पर हम लोग के साथ ये दोनों आदमी भी है, इनको तो आप पहचानते होंगे, सिमुलतला वाले ट्रिप में ये थे। और ये नए भैया ज्वाइन किए हैं लद्दाख के लिए, जिनका अभी तक एक्सपीरियंस कुछ खास ठीक नहीं रहा है, उनको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक बोलते गाड़ी ट्रांसपोर्ट में लगवा दो। तो अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? गाड़ी ट्रांसपोर्ट में लगवा दो, अभी तक तो अच्छा रहा, आगे अब जाने के बाद पता चलेगा। आप बताइए अभी तक कैसा रहा है? अरे कुछ पता ही नहीं चला, बस दिमाग में चला लद्दाख जाना है। लद्दाख जाना है, लेकिन ये है ना, ये फोड़ा ये बैग का फोड़ा। तो देखते हैं कि हम लोग के साथ ये कब तक फोड़ा करते हैं, टिक पाते हैं। अभी तो कल से बोल रहे हैं कि मैं बस पकड़ के चला जाऊंगा, दिल्ली से घर वापस चले जाएंगे। तो देखिए आगे कब तक ये टिकते हैं। टिकेंगे, एंड तक वीडियो देखते रहिए, टिकेंगे। मैप के हिसाब से 3 घंटा 14 मिनट लगना चाहिए। और बारिश एक बार फिर से आ गई है, तो देखते हैं कि बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है, तो गोप्रो को फिर से अंदर रखना होगा। तो अब हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पर एंटर करने जा रहे हैं, आगे जाकर टोल लगेगा इस पे भी, तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। हाँ जी, तो अपडेट ये है कि अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे 50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और पेट्रोल पंप पे शुभम की गाड़ी में तेल नहीं था तो पेट्रोल ले लिया है, मैंने भी अपने गाड़ी में डलवा लिया है। और अब यहाँ से दिल्ली है 140 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तो इसी यमुना एक्सप्रेसवे पे जाना है, और फिर उसके आगे 40 किलोमीटर वैसा होगा। तो ये एक्सप्रेसवे जो है वो ख़त्म होता है नोएडा में ही, तो नोएडा में ही कोई होटल देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे, जैसा होता है आप लोगों को बताते हैं। ये पीछे एक्सप्रेसवे है, और यमुना एक्सप्रेसवे पे 50 किलोमीटर आगे आने पे यहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बाइक का जो है 205 रुपये लिया गया है टोल। 2 ही टोल पूरे इंडिया में है जहाँ पे बाइक का भी टोल लगता है, एक यमुना एक्सप्रेसवे और एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो दोनों आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये यमुना एक्सप्रेसवे का अब एग्जिट टोल प्लाजा है, यहाँ पे पर्ची दिखाना होगा वही 205 वाला, तो चलिए दिखाते हैं और निकलते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं दिल्ली। यहाँ से अभी भी 60-70 किलोमीटर है, और नोएडा यहाँ से 40 किलोमीटर है। तो आज का हमारा स्टे रहेगा ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि दिल्ली के अंदर जाना उधर से भी रास्ता है और इधर से भी सोनीपत होते हुए चले जाएंगे, तो ज़्यादा इधर अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं, आराम से बाहर से ही निकल जाया जाएगा।
एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे। तो देखते हैं परी चौक के आसपास कोई अगर ढंग का होटल मिलता है तो वहीं पे स्टे है आज का।